जय जय सिया राम, सीताराम सीताराम। आप सभी का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सर्वर्स में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने इस श्री रामचरितमानस की कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। ये नम्र निवेदन है आप सभी से। सीताराम सीताराम। और अपने इस चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस तुलसीदास। श्री रामायण कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजेते। श्री रामचरितमानस। षष्ठ सोपान, लंका कांड। पिछले कथा के आगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजेते। श्री रामचरितमानस। षष्ठ सोपान, लंका कांड। श्लोक। राम कामारिसेव्यम भवभयहरण कलमत्ते भसिंद योगीन्द्रम ज्ञानगम्यम गुणनिधिमजित निर्गुण निर्विकारम मायातीतम सुरेशम खलवधनिर्त ब्रह्मवृंदेव वंदे कंदावदातम सरसिजनैन देवमुर्वीशरूपम। एक। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्यक, भव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले, कालरूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी, योगीश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि, अजय, निर्गुण, निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता, रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल के से नेत्र वाले, पृथ्वीपति, राजा के रूप में परमदेव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। एक। शंखेन्द्वामति वसुंधरो शार्दुल चर्मांबर कालव्याल कराल भूषणधर गंगा शशांक प्रियम काशीश कलिकल शौघ्रश्मन कल्याणकल पद्रुम नौमीड्यम गिरिजापत गुणनिधि कंदर्प शंकरम। 2। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलियुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्पवृक्ष, गुणों के निधन और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वतीपति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। 2। यो ददाति सता शंभु कैवल्यम्पि दुर्लभम खलाना दंडकृद्योसो शंकर शम तनुतु में। 3। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। 3। दोहा लव निमेश परमाणु जुग वर्ष कल्प सरचंड भजसी न मन ते ही राम को कालू जासु को दंड। लव निमेश परमाणु, वर्ष, युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण है और काल जिनका धनुष है। हे मन, तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सोरठ हाथ सिंधु बचन सुनी राम सचिव बोली प्रभु अस कहेउ। अब बिलम्बु के ही काम करहु सेतु उतरे कट को। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है। सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कह। नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ी भव सागर तरही। जामवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। ये लघु जल्दी तरत कति बारा, अस सुनी पुनी कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बढ़वानल भारी, सोशिव प्रथम प्योनिधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बढ़वानल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। 1। तब रिपु नारी रुदन जल धारा भरेउ बहोरी भयो ते ही खारा। सुनी अति उकुति पवन सुत केरी हर्षे कपि रघुपति तनहेरी। परंतु आपके शत्रु उनकी स्त्रियों के आंसू उनकी धारा से ये फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्ति अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। 2। जामवंत बोले, दो भाई नल नीलही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिरी मन माही करहु सेतु प्रयास कछु नहीं। ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। 3। बोली लिए कपि निक बहोरी सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर्ध धरहु कौतुक एक भालू कपि करहु। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। 4। धावहु मरकट बिकट बारूथा आनहु बिटप गिरिन के जूथा। सुनी कपि भालू चले करी हुहा जय रघुबीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। ये सुनकर वानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। 5। दोहा अति उतन गिरी पादप लील ही लेही उठाए आनी देही नल नीलही रची ते सेतु बनाई। 1। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़कर उठा लेते हैं और ला लाकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। 1। सैल विशाल आनी कपि देही
कंदुक इव नल नील तेले ही, देखी सेतु अति सुंदर रचना, बेहसी कृपानिधि बोले बचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला लाकर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले। 2 परम रम्य उत्तम ये धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी, करेहु यहाँ संभू थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। ये यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। 2 सुनी कपीस बहु दूत पठाए, मुनिबर सकल बोली ले आए, लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधिपूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। 3 शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपनेहु मुहि न पावा, संकर विमुख भगति चहमोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकागामी मूर्ख और अल्पबुद्धि है। 4 दोहा शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कलप भरी घोर नरक महुबास। 2 जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। 2 जे रामेश्वर दर्शनु करेही, ते तनु तजी मम लोक सिधरेही, जो गंगा जलु आनी चढ़ाई, सो साजुज्य मुक्ति नर पाई। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। 1 होय अकाम जो छल तजी से ही, भगति मोरी ते ही संकर देही, मम कृत सेतु जो दर्शनु करही, सो बिनु श्रम भवसागर तरही। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। 2 राम बचन सबके जिय भाए, मुनिबर निज निज आश्रम आए, गिरिजा रघुपति के ये रीति, संतत कर ही प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदनंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। 3 बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयो उजागर, बूढ़ी आनही बोरही जेई, भय उपल बोहित समतेई। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका ये उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। 4 महिमा यह न जल्दी कई बरनी, पाहन गुण न कपिन कई करनी। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है, और न वानरों की ही कोई करामात है। 5 दोहा श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मतिमंद जे राम तजी भजी जाय प्रभुआन। 3 श्री रघुबीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंदबुद्धि है। 3 बांधी सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपानिधि के मन भावा, चली सेन कछु बरनी न जाए, गर्जही मरकट भट्ट समुदाय। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपानिधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। 1 सेतु बंध भीग चढ़ी रघुराय, चितव कृपाल सिंधु बहुताय, देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर बूंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। 2 मकर नक्र नाना झष ब्याला, सत जोजन तन परम बिसाला, ऐसे ओ एक तिन्ही जे खाही, एकन के डर तेपी दे राही। बहुत तरह के मगर, नाक, घड़ियाल, मच्छर और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। 3 प्रभु ही बिलो की टरही नटारे, मन हर्षित सब भय सुखारे, तेन की ओट न देखिए बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। वे सब वैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। 4 चला कटकू प्रभु आयसु पाए, को कही सक कपि दल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है।
5 दो हाथ सिटबंद भई भीर अति कपि नभ पंथ उड़ाही, अपर जलचरण ही ऊपर चढ़ी चढ़ी पा रही जाही। 4 सेतुबंध पर बड़ी भीड़ हो गई, इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। 4 अस कौतुक बिल्लू की दो भाई, बेहसी चले कृपाल रघुराय, सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाय कपि जू थप भीरा। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। 1 सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपिन कहूँ आयसु दीन्हा, खाहु जायफल मूल सुहाय, सुनत भालू कपि जह तह धाय। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। ये सुनते ही रीछ वानर जहां तहां दौड़ पड़े। 2 सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुऋतु काल गति त्यागी, खाही मधुर फल बिटप हला वही, लंका सन्मुख शिखर चला वही। श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लिंका की ओर फेंक रहे हैं। 3 जे कहो फिरत निसाचर पावही, घेरी सकल बहु नाच नचावही, दसनन ही काटी नासिका काना, कही प्रभु सुजसु देही तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काटकर प्रभु का सुयश कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। 4 जिन कर नासा कान ने पाता, तिन रावण ही कही सब बाता, सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, 10 मुख बोली उठा अकुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर 10 मुखों से बोल उठा। 5 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, 2 हाथ बांध्यो बननिधि नीरनिधि जल्दी सिंधु बारिस, सत्य तोयनिधि कंपति उदधि प्योधि नदीस। 5 वननिधि नीरनिधि जल्दी सिंधु वारिश तोयनिधि कंपति उदधि प्योधि नदी को क्या सचमुच ही बांध लिया। 5 निज बिकलता बिचारी बहोरी, बेहसी गयो ग्रह करी भय भोरी, मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, कौतुक कहीं पाथोधी बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है। 1 कर गही पति ही भवन ने जानी, बोली परम मनोहर बानी, चरण नाय सिरु अंचलू रोपा, सुनहु बचन पिय परिहरी कोपा। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। 2 नाथ बयरो कीजे ताही सो, बुद्धि बल सकिय जीती जाही सो, तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, खल्लू खद्यो दिनकर ही जैसा। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। 3 अति बल मधु कैटब जही मारे, महावीर दिति सुत संघारे, जेही बलि बांधी सहस भुज मारा, सोय अवतरेव हरन मही भारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटब दैत्य मारे और वाराह और नरसिंह रूप से महान शूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं। 4 तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी है। 5 दो हाथ राम ही सौंपी जानकी नाय कमल पद्मात, सुत कहूँ राज समर्पी बन जाय भजिया रघुनाथ। 6 श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। 6 नाथ दीनदयाल रघुराय, बाघव सन्मुख ये न खाए, चाहिए करन सो सब करी बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं, सम्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता राक्षस तथा चराचर सभी को जीत लिया। 1 संत कहीं ऐसी नीति दसानन, चौथेपन जाही नृप कानन, तासु भजनु कीजिए तह भरता, जो करता पालक सन हरता। हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहां वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। 2 सोए रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी, मुनिबर जतनु कर ही जेही लागी, भूप राजु तजी हो ही विरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। 3
सोई कोसलाधीश रघुराया, आयो करन तो ही पर दाया। जो पिय मानहु मोर सिखावन, सुजसु होई तिहुपुर अति पावन। वही कोसलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। 4 दोहा अस कही नयन नीर भरी गही पद कपित गात, नाथ भजहु रघुनाथ ही अचल हो यही बात। 7 ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। 7 तब रावण मय सुता उठाए, कहे लाग खल निज प्रभुताए। सुनु ते प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, है प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो मैं मेरे समान योद्धा है कौन। 1 वरुण कुबेर पवन जमकाला, भुजबल जितेऊ सकल दिक्पाला। देव दनुज नरसा बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिपालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको ये भय किस कारण उत्पन्न हो गया। 2 नाना विधि ते ही कहेसी बुझाए, सभा बहोरी बैठ सो जाए। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस्यो उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उससे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। 3 सभा आए मंत्रिन ते ही बूझा, करब कवन विधि रिपु से जूझा। कहीं सचिव सुनु निसिच नहा, बार बार प्रभु पूछू कहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। 4 कहूँ कवन भय करिय बेचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है, मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। 5 दोहा सबके बचन श्रवण सुनी कह प्रहस्त कर जोरी, नीति विरोध न करिए प्रभु मंत्रिन मति अति थोरी। 8 कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए, मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। 8 कहीं सचिव सठ ठकुर सोहाती, नाथ न पूर आवे ही भांति। बारिधि नागी एक कपि आवा, तासु चरित मन मोह सबु गावा। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठकुर सुहाती मुंह देखी कह रहे हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। 1 क्षुधा न रही तुम ही तब काहू, जात नगरु कस न धरी खाहू। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन अस्मत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। 2 जेही बारिश बंधायो हेला, उतरेव सेन समेत सुबेला। सो भानु मनुज खाब हम भाई, बचन कहीं सब गाल फुलाए। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बांधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा। है भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फूला फूला कर पागलों की तरह बचन कह रहे हैं। 3 तात बचन मम सुनु अति आदर, जनी मन गुन्हु मोहि करी कादर। प्रिय बानी जे सुनही जे कहाही, ऐसे नर निकाय जगही। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में काया न समझ लीजिएगा। मैं ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। 4 बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनही जे कहीं ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीट पठौ सुनु नीति, सीता देई करहु पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूध भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए। 5 दोहा नारी पाए फिरी जाही जो तो न बढ़ाए रारी, नाही त सन्मुख समर मही तात करिए हठी मारी। 9 यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाए, नहीं तो यदि न फिरे तो खेतात। सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक डटकर मार काट कीजिए। 9 यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सुत सन कह दसकंठ रिसाए, असी मति सट के ही तो ही सिखाए। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो मैं दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई। 1 अबही ते और संशय होई, बेनुमूल सुत भयहु घमोई। सुनी पितु गिरा परुष अति घोरा, चला भवन कही बचन कठोरा।
अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। 2 हित मत तो ही न लागत कैसे, काल बिबस कहूँ भेषज जैसे। संध्या समय जानी 10 सीसा, भवन चले निरख भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। 3 लंका शिखर उपा आगारा, अति विचित्र तह हुई अखारा। बैठ जाए ते ही मंदिर रावण, लागे किन्न गुण गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था, वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया, किन्न उसके गुण समूहों को गाने लगे। 4 बाजी ताल पखाउस बीना, नृत्य कर ही पचरा प्रवीणा। ताल करताल पखाउस मृदंग और बीना बज रहे हैं, नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही है। 5 दोहा सुनासिर सत सरिसो संतत करी बिलास, परम प्रबल रिपु सीस पर तद्यपि सोच न त्रास। 10 वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न डर ही है। 10 यहाँ सुबेल सैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम सुभ्र विशेषी। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्ज्वल शिखर देखकर 1 तह तरु किसले सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ दिसाए। ता पर रुचिर मृदुल मृगछाला, तेही आसन आसीन कृपाला। वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए, उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। 2 प्रभु कृत सीस कपीस उच्छंगा, बाम दहिन दिसी चाप निशंगा। दुहो कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं, उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। 3 बड़भागी अगध हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण बीरासन, कटी निशन कर बाण सरासन। परम भाग्यशाली अगध और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। 4 दोहा एही विधि कृपा रूप गुण धाम रामु आसीन, धन्य ते नर एही ध्यान जे रहत सदा लयलीन। 11 का इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान है, वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। 11 का पूरब दिशा बिलोकी प्रभु देखा उदित मयंक, कहत सबही देखो ससिही मृगपति सरिस असंक। 11 का पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा, तब वे सबसे कहने लगे चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। 11 का पूरब दिशी गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मता नाग तम कुंभ बिदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। 1 बिथुरे नभ मुकुताहल तारा, निसी सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु ससी महु मेच कताई, कहु काह निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। 2 कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, ससी महु प्रगट भूमि कह झाई। मारे राहु ससिही कह कोई, उर महे परी श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। 3 को कह जब विधि रति मुख कीन्हा, सार भाग ससिकर हरि लीन्हा। छिद्र सो प्रगट इंदु उर्माही, तेही मग देखिया नभ परिछाही। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रतिका मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रतिका मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। 4 प्रभु कह गरल बंधु ससी केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। विष संयुत कर निक पसारी, जात बिरवंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विषयुक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। 5 दोहा कह हनुमंत सुनु प्रभु ससी तुम्हार प्रिय दास, तब मूर्ति विधु और बसती सोय श्यामता भास।
12 का हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। 12 का नवाहन पारायण 7वां विश्राम। पवन तनय के बचन सुनी बिहसे रामु सुजान। दक्षिण दिशि अवलोकी प्रभु बोले कृपा निधान। 12 का पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे। फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले। 12 का देखो विभीषण दक्षिण आसा, घन घमंड दामिनी बिलास, मधुर मधुर गर्जई घन घोरा, होई वृष्टि जनी उपल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। 1 कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला, लंका शिखर उप आगारा, तह दस्कंधर देख अखारा। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा, लंका की चोटी पर एक महल है। दशग्रीव रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। 2 छत्र मेघडंबर सिरधारी, सोए जनु जलद घटा अतिकारी, मंदोदरी श्रवण ताटन का, सोए प्रभु जनु दामिनी दमन का। रावण ने सिर पर मेघडंबर बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वही मानो बिजली चमक रही है। 3 बाजी ताल मृदंग अनुपा, सोए रव मधुर सुनहु सुरभुपा, प्रभु मुसुकान समुझी अभिमाना, चाप चढ़ाए बांध संधाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। 4 दोहा छत्र मुकुट ताटन तब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरमु न को जान। 13 का और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। 13 का अस कौतुक करी राम सर प्रभु सेव आय निशिंद, रावण सभा ससंग सब देखी महारस भंग। 13 का ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रस भंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। 13 का कंप न भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा, सोची सब निज हृदय मझारी, असगुन भयो भयंकर भारी, न भूकंप हुआ न बहुत जोर की हवा आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ। 1 दसमुख देखी सभा भय पाए, बिहसी बचन कह जुगुती बनाए, सिरु गिरे संतत सुख जाही, मुकुट परे का ससगुन ताही। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। 2 शयन करहु निज निज ग्रह जाए, गवने भवन सकल सिर नाए, मंदोदरी सोच उर बसेव, जब ते श्रवणपुर मही खसेव। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। 3 सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी, कंत राम विरोध परिहरहु, जानी मनुज जनी हठ मन धरहु। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ मेरी विनती सुनिए, हे प्रियतम श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ न पकड़े रहिए। 4 दोहा विश्वरूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वासु, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु। 14 मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्वरूप हैं। ये सारा विश्व उन्हीं का रूप है, वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। 14 पद पाताल सी सच धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, भरिकुटी विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। पाताल जिन विश्वरूप का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य बीच के सब लोकों का विश्राम स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है, भयंकर काल जिनका भरिकुटी संचालन भवों का चलना है, सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। 1 जासु घ्रान अश्विनी कुमारा, निसी अरु दिवस निमेश अपारा, श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेश पलक मारना और खोलना है, 10 दिशाएं कान है, वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। 2 अधर लोग जम दसन कराला, माया हास बाहु दिक्पाला, आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। लोग जिनका अधर होठ है, यमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, दिपाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीभ है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रियक है। 3 रोम राजी अष्टादश भारा, अस्थि सैल सरिता नसजारा,
उदर उदधि अधगो जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली है, पर्वत अस्थियों है, नदियों नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्व में है, अधिक कल्पना ऊहापोह क्या की जाए। 4 दोहा अहंकार शिव बुद्धि अजमन ससीचित महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। 15 क शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु की चित है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। 15 क आज बिचारी सुनु प्राणपति प्रभु सन बयरू बिहाई, प्रीति करहु रघुबीर पद मम अहिबात न जाए। 15 ख हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। 15 ख बिहसा नारी बचन सुनी काना, अहो मोह महिमा बलवाना, नारी स्वभाव सत्य सब कहाही, अवगुण 8 सदा उड़ रहे ही। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। 1 साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असौच अदाया, रिपु कर रूप सकल तय गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस झूठ, चंचलता, माया छल, भय, डरपोकपन, अविवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। 2 सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझी परा प्रसाद अब तोरे, जाने ओ प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहूँ मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, वह सब ये चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है, तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया, तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। 3 तब बतकही गुण मृगलोचनी, समुझा सुखद सुनत भय मोचनी, मंदोदरी मन महु अष्टयो, प्रियही काल बस मति भ्रम भयो। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। 4 दोहा एही विधि करत विनोद बहु प्रात प्रगट दस्कंद, सहज असंक लिनकप्ति से भो गयो मदंत। 16 का इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सबेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। 16 का सोरठा फूली फरी न वेद जति सुधा बर्षी जलत, मूर्ख हृदय न चेत जो गुर मिलही बिरंची सम। 16 खा यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी वेद फूलता फलता नहीं, इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। 16 खा यहाँ प्रात जागे रघुराय, पूछा मत सब सचिव बोलाई, कहु बेगी का करिय उपाय, जामवंत कह पद सिर उनाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातः काल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, 1 सुनु सर्वज्ञ सकल उर बासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाए बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। 2 नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना, बालित न यह बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहू तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बालिपुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लटका जाओ। 3 बहुत बुझाए तुम ही का कहूँ, परम चतुर मैं जानत हूँ, काजू हमार तासु हित होई, रिपु सन करेहु बत कही सोई। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो, शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। 4 सोरठा प्रभु अज्ञाधरी शीस चरण बंदी अगद उठेऊ, सोई गुण सागर ईस राम कृपा जापर करहु। 17 का प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। 17 का स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोही आदरु दियो, आज बिचारी जुबराज तन पुलकित हर्षित हियो। 17 खा स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं, ये तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। 17 खा बंदी चरण उर धरी प्रभुताई, अंगद चलेव सबही सिरुनाई, प्रभु प्रताप और सहज असन का, रन बांकुरा बालिसुत बन का। चरणों की वंदना करके और की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुरे वीर बालिपुत्र स्वाभाविक ही निर्भय है। 1 श्री रामाष्टक हे रामा पुरुषोत्तम नरहरे नारायणा केशवाय, गोविंदा गरुड़ ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा,
हे कृष्ण कमलाप्ते यदुक्ते सीताप्ते श्रीप्ते वैकुंठाधिप्ते चराचरप्ते लक्ष्मीप्ते पाहिमम। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास लंका कांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सियाराम। साभार गीता प्रेस।